नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। ये तीन शब्द नहीं है, ये है एक दल, और एक ऐसा दल जिस दल से जुड़ने के बाद आप अपने जीवन में तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी चल रही है, सही लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, या फिर बहुत दिनों से किसी मंजिल की तलाश में है लेकिन रास्ता भटक गए हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई दुविधा आपके साथ चल रही है, तो डेफिनेटली इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके जीवन से समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और इस कार्यक्रम से जुड़कर, इस कार्यक्रम की विचारधारा पर चलकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको आपका लक्ष्य भी मिल जाएगा, आपकी मंजिल भी मिल जाएगी और आपका सफर भी खूबसूरत हो जाएगा। तो चलिए फिर कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं और हमेशा से इस कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं। हम मेडिटेशन को लेकर बात करते हैं, धर्म को लेकर बात करते हैं, हम सामाजिक विषयों पर भी बात करते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हम प्रेसिडेंट के फादर, उनके पिता को लेकर बात करेंगे। वो अपने पिता के बारे में हमें बताएंगे कि आखिर अपने पिता को लेकर उनके किस तरह के विचार हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। जी प्रेसिडेंट। देखिए, मेरा पिताजी एक बिजनेसमैन थे। मेरा परिवार व्यापारी परिवार में है, तो वो भी फ्रीडम फाइटर था। मेरा दादा भी फ्रीडम फाइटर थे, मेरा अंकल भी फ्रीडम फाइटर थे। वो चट्टग्राम में और कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। अभी बांग्लादेश है, पहले पाकिस्तान थे, उसका पहले भारतवर्ष था। यहाँ हमारा पापा आ गया 1940 में, बिफोर फ्रीडम। आके बड़ा बाजार में हम लोग को होलसेल बिजनेस था स्पाइसेस का। तो मेरा पापा सर्बानंद बोल के एक अच्छा गुरुजी थे, अच्छा आदमी, अच्छा इंसान है, अच्छा गुरु है, अच्छा स्पिरिचुअल गुरु है। मेरा जहाँ हम रहते थे पहले, वहाँ में अंततः कम से कम 100 आदमी, 100 परिवार एक दिन सभी सर्बानंद जी का शिष्य बन गया था। ये भी 40 साल पहले की बात है। 40 क्यों, 50 साल पहले की बात। हम छोटा था। तो 77-78 साल का बाद जब मैं खुद बिजनेस संभालने के लिए पापा के साथ बिजनेस करते थे, तो कुछ बातों बातों में मेरा पापा से लड़ाई हो रहा था। उस टाइम 72 साल मेरा भी दीक्षा हो गया बालो मुझे से। दीक्षा लेने के लिए दीक्षा नहीं मिला हमको, हम देखने के लिए गया था, हमको जबरदस्ती दे दिया। तो बहुत लंबा कहानी है मेरा जीवनी। तो पापा को बोला, पापा तुम्हारा गुरु का हर कल्चर ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ तत्वों को जानकारी होना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। पापा बोलते नहीं, मेरा गुरु सही है, वही ठीक बताया, फिर तेरे को हर चीज बताने का जरूरत नहीं है। तो बातों बातों में लड़ाई हो गया। वो तो आपका होता है, बच्चा को भी होता है, पापा को भी होता है। तो बातों बातों में हम बोल दिया, बताया, पापा आपको धरती जब छोड़ेगा मरने का बाद, हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा बात मुख से निकल गया, जानबूझ के बोल दिया। माने कोई सोच के चिंतन करके अचानक से बोल दिया। अचानक से मुख से निकल गया। हो गया, बात खत्म हो गया। हम भी आ गया, पापा भी काम में, दूसरा काम में चला गया घर में सोने के लिए। तो ये बात हुआ था 97 में। अच्छा। 2003 साल में जब पापा गुजर गया, मर गया, तो 3 महीना बाद मेरा हार्ट ऑफ सिटी एक डेलिया में, कलकत्ता में, हमारा एक बड़ा मकान था, 3 मंजिल का पूरा ऑफिस था। तो मैं ऑफिस में बैठा है, कोई अपॉइंटमेंट था, कोई आने वाला था बिजनेस डीलिंग्स के लिए। तो हम बैठा है, तो हम देखता है अभी 40-45 मिनट बाद वो आने वाला। हम जल्दी आ गया,
राजपुर ऑफिस, बेहला ऑफिस घूम के, एक 3 ऑफिस घूम के राजपुर सिटी ऑफिस में हम आ गया। तो हम ऐसा बैठा है, हम थोड़ा टाइम है तो हम थोड़ा आँख बंद करके जप कर रहे हैं, जपते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो हम अचानक देखता 10 मिनट के अंदर जब हम जप शुरू कर दिया, विद इन 10 मिनट सामने हमारा टेबल है, टेबल का नीचे से कोई आके मेरा पाँव पकड़ लिया। हम तो ऐसे बोलते कौन है भाई, ऐसा कर रहा है, हमको दिखाई नहीं देता, वो नीचे है, टेबल ऊंचा है, वो नीचे में है, अरे कौन है भाई। वो तो खड़ा हो गया, देखता हमारा पापा, और नंगा है, कपड़ा वपड़ा नहीं है, और भी 1 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सका, पाँव पकड़ लिया, ऐसा किया, ऐसा किया, विद इन सेकेंड मैंने मिनट सब कुछ हो गया, चला गया। तो हम बैठ के सोच रहे पापा तो मर गया, वो कैसे आके बॉडी बम कर लिया, शरीर बन गया, नंगा है, कपड़ा भी नहीं है, वो क्या बात है, चक्कर हम मन दिमाग घूम गया, हम थोड़ा डर भी गया, ऐसा हो सकता है हमारा माने सोचा भी नहीं था। सोच चिंता और एडुकेशन भी नहीं थी इस बारे में। तो हम उसने मेरा गुरु भी गुजर गया 93 में, 2003 साल का बात है। तो हम हमारा जो तरीका है उसमें हम जानकारी लेने के लिए कोशिश किया, और वो तो हम भूल गया 97 का बाद, जो पापा को हम बोला था आपका मुक्ति मेरा हाथ से होगा, मैं आपको मुक्ति दूंगा। तो को नेचर पापा को नहीं छोड़ा है, मेरा महागुरु उनको छोड़ा नहीं, जाओ तुम्हारे बेटा का पास, तुम्हारा मुक्ति, तुम्हारा बेटा नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारा अभी क्या बताएं आपको, बोलने के लिए शर्म आता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। आज तक धरती में मरने वाला कोई आदमी आके खुद का बेटा का पास झुकता है, पाँव पकड़ता है, मरने के बाद तो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, जितना अपना जन हो, जितना नजदीक आदमी हो, चाहे गुरु हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये तो हकीकत, ये तो हुआ है। तो ये बात कहने के लिए हम मजबूर है, सभी धर्म का ठेकेदार धरती में जितना करोड़ करोड़ अनकाउंटिंग मनुष्य जन्म लिया, पेड़ पौधे जन्म लिया, हर इंसान आया, दोबारा मरने का बाद लड़के किसी का घर में आया, किसी का बेटे का पास, किसी का गुरु के पास, कोई गुरु आया ना कोई भगवान आया। हम भी पूछना चाहते हैं, मेरा पापा तो आया, ये तो हकीकत है, 2003 साल की बात है। पापा का बारे में कोई झूठ बोलता है, हमको किसी से रुपया मिलने वाला है, हमको भगवान बनना नहीं चाहिए। हम तो इंसान है, सिंपल आदमी हूँ, कर्म करने वाला आदमी हूँ, आदमी को जागृत करने वाला आदमी हूँ। हर 800 करोड़ आदमी, हर पेड़ पौधे नेचर का दास हूँ, नौकर हूँ, नौकर हूँ। तो ये तो हकीकत, ऐसा हकीकत कोई भगवान, कोई अल्लाह का बंदा, कोई धर्म का ठेकेदार दिखाइए ना हमको, हम देखना चाहते हैं। हम ये टीवी का सामने बैठ के, कैमरा के सामने बैठ के बड़ा बड़ा बात करने वाला नहीं है। जो कुछ कहता हूँ वो हकीकत है, और हकीकत करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल। अभी तुम्हारा बात बताओ, तुम्हारा कुछ सोच है तो? नहीं, सोच ये है कि जैसे प्रेसिडेंट ने ये अपना सुनाया, जो इनके पिताजी इनसे मुक्ति लेने के लिए प्रकट हुए थे अपनी मृत्यु के बाद भी, ये सच में सुन के बिल्कुल अचंभे की बात है, लेकिन ये इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। तो कंचन यही मानना है कि इन्होंने खुद को मेडिटेशन के द्वारा अपने को इतना जागरूक किया है, इतना अपलिफ्ट किया है कि इनके पिता भी मजबूर हो गए आके इनसे अपनी मुक्ति का रास्ता मांगने के लिए, क्योंकि मुक्ति पाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, सबसे बड़ा बात है, मेरा महागुरु बालक ब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती, वो कितना पावरफुल है। जी बिल्कुल, इसके बारे में तो सोचो। महागुरु की कृपा से ही ये हुआ है। अगर हमारा महागुरु सही नहीं है, वो असली ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, तो हमारा पावर कहाँ से आया?
वो जी, असली आसमान है, वही राम नाम है, वही सोचता है, वही गॉड है, वही जी सब कुछ है। जी बिल्कुल। तो जो महागुरु हैं बालक ब्रह्मचारी जी, वही महाआकाश का पार्ट के ही एक वही टोटलिटी है बिल्कुल अपने में ही। तो उन्हीं के ज़रिए से ही ये सारी जो भी आपको आज शायद ये लग रहा है कि ये एक सुपर नेचुरल चीज़ बता रहे हैं, लेकिन मेरा इनके साथ पापा को ना भेज के मेरा गुरु तो उसको काम कर देता, वो बिल्कुल तो ताकत थे। बिल्कुल लेकिन मेरा महागुरु मेरा बात का कीमत देते हुए बोला नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, जाओ तुम्हारा बेटा से भेंट करके आओ, माफी मांग के आओ, वही तुम्हारा असली है। वो जब तक नहीं तुम्हारा एक्सेस देगा तब तक तुम्हारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वो चाहते तो वो खुद भी कर सकते थे। तो महागुरु कितना विचक्षण है, कितना समझदार है, जे असली बेटा को भी छोड़ा नहीं। जी बिल्कुल कितना धर्म के बारे में सोचो, अभी मरने का बात कोई किसी का नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा और सब मरेगा। टाट्टी का कीड़ा भी जन्म नहीं होगा किसी को। जी पेड़ बिल्कुल कूदे तो बात की बात है। जी बिल्कुल। इसीलिए अपना हमें जब जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, हमें अपने मुक्ति पाने के बारे में सोचना होगा और उसी के लिए काम करना होगा। उसके लिए ये काम मुक्ति प्रमोशन है। बिल्कुल। स्कूल कॉलेज में हम लोग दाखिल होता है, पढ़ाई के लिए जाता है, उसमें तो हमको साल भर में एक दफे हर साल रिजल्ट मिलता है। रिपोर्ट कार्ड मिलता है। अब तो अपने रिपोर्ट कार्ड में हर साल हमें उत्तीर्ण होके हमें अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही तय करना है। इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, खुद को काम डाउन करेंगे, अपने अब अंदर के विवेकाधीन होना चाहिए, विवेक का बात सुनना चाहिए, किसी को बिल्कुल। नुकसान नहीं करना चाहिए, सबको जीने का हक देना चाहिए, सबको जागृत करना है। सब जी, एक बिल्कुल। ही पिता माता है, एक ही परिवार है, एक ही भाषा है, एक ही धर्म है, एक ही जाति है। प्रकृति का सात चीज। अपने क्रोध में कंट्रोल लाना होगा। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, कोई जलन नहीं रखना, किसी की ईर्ष्या निंदा, क्रोध होना अच्छा है खुद को जागृत करने के लिए, वो अपने लिए, लेकिन किसी और के प्रति रखना किसी को नुकसान करने के लिए नहीं। बिल्कुल। ये देखो, क्रोध होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी आप खुद ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने अंदर एक जिद होनी चाहिए आगे बढ़ने की। लेकिन अच्छा होने के लिए, जो भी हो, लेकिन अच्छा बनने के लिए। बिल्कुल खुद को और अच्छा करने के लिए। लेकिन किसी और के प्रति द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, ये अच्छी बातें नहीं है। आप जितना लाइफ को सिंपल वे में लीड करोगे, उतनी ही जल्दी आपको अपना मुक्ति का रास्ता नजर आता जाएगा, अपने आप खुलता जाएगा। किसी का नुकसान जो दरजा बंद से बंद है जन्म से, उसको हमको ही खुलना पड़ेगा, सबको खुलना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा सबको। कर्म करके, विवेकाधीन होते हुए और मेडिटेशन करके। क्यों, हमारा धरती में कमी क्या है? जी बिल्कुल, सब चीज भरपूर है, सब कुछ कम भरपूर क्यों है। हो रहा है? ये सब व्यक्ति मालिकाना है और मैन-मेड धर्म, मैन-मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन-मेड एजुकेशन, Man-made संविधान। नेचर बेस्ड एजुकेशन नहीं है, नेचर का फॉलोअर नहीं है, समझे ना? जी बिल्कुल। ये सब खत्म करना है, इसके बारे में जागृत होना है। सबको जागिए, खुद का दोस्त बनिए, खुद का प्रेमी बनिए। जी बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत ही सरल और सहज तरीका प्रेसिडेंट आपको समझाते हैं हर एपिसोड में, कि इससे सहज कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। सिंपल लाइफ खुद भी लीड करिए, औरों को लिए भी अच्छा सोचिए, और सबको एक अपना परिवार समझ के चलिए, कि सिर्फ मैं ही खाऊंगा, मैं ही पहनूंगा, और बेशक कोई जाए पानी में, कोई बच्चा आपके सामने बिना खाए सो रहा है, तो आप कोशिश करिए जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी क्षमता है, अपने परिवार को भी आपने देखना है। उसके बाद एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जी बताएं। हर आदमी हमको फोन करता है, सबका पास छोटा फोन है, तो उनको जो हम ज्ञान का मैसेज भेजेंगे, कोई ऑडियो वीडियो भेजेंगे, तो किसी के पास बड़ा फोन नहीं है। तो अभी जो गवर्नमेंट है, अभी वो सबको अच्छा अच्छा मकान भी दे रहा है, क्या क्या बहुत कुछ दे रहा हाँ, है, और काफ़ी योजनाएं हैं। योजना है। तो सबको एंड्रॉयड फोन, BSNL का मोबाइल फ़ोन, बड़ा फ़ोन मिला है, जिसमें व्हाट्सअप, फेसबुक सब कुछ अवेलेबल है, और एक सिम कार्ड भी दे दीजिए। आज सिम कार्ड का जितना खर्चा का आधा पैसा ले लीजिए। वन टाइम एक एक परिवार को एक एक
मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन दे दीजिए BSNL का। इसके लिए सबको जोड़ने के लिए बहुत सुविधा हुआ। और जी, जो बिल्कुल। अच्छा सोच मोदी का है, बीजेपी गवर्नमेंट का है, इसके लिए लाभदायक होगा। बिल्कुल, अगर सब हर परिवार में एक एक एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा तो वो भी एक दूसरे से गवर्नमेंट को फ्री देने पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो कनेक्टेड रहेंगे, वो भी जैसे हमारा प्रोग्राम हुआ या जो भी उनके, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में नहीं गवर्नमेंट पता। को एक दफ्तर बनाना चाहिए। एंड्रॉयड फोन देने का बाद हर आदमी को फोन नंबर दे दीजिए, हर आदमी का बात सुनना चाहिए। अगर एक एक फ़ोन ऐसा मिल जाए तो नहीं, क्या उसके लिए अगर जरूरत होगा हम 1 करोड़ रुपया देंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमको फोन करे, जी हम दे बिल्कुल। देंगे, व्हाइट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन सा अकाउंट नंबर दे देने के लिए बोलिए ना, हम 1 करोड़ रुपया देता हूँ। पहले सभी मिनिस्टर लोग को 1 महीना पैसा रुक दीजिए ना। मिनिस्टर लोग को, MP लोग को इतना पैसा कहाँ से आता है? जो MP मर जाता तो भी पेंशन मिलता है, हमको मालूम है। जी बिल्कुल। MP है ही नहीं, एक दफे 5 साल के लिए MP हो गया कि MLA हो गया और उनको पेंशन मिलते रहता है। कहाँ है भाई? कहाँ से आता पैसा? गरीब लोग को खाना नहीं मिलता है। सब चोर MLA MP को आप लोग सरकार पेंशन देता है। क्यों भाई? तो कंचन, आप प्रधानमंत्री जी तक प्रेसिडेंट का ये प्रपोजल पहुंचा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस वक्त इस कार्यक्रम को कोई भी ऐसा शख्स देख रहा है तो ये कार्यक्रम आप दूर तक ज़रूर फैलाएं कि प्रेसिडेंट जी खुद चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, प्रधानमंत्री तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचे कि वो खुद अपनी जितनी उनकी जमा पूंजी है वो खुद अपनी जमा पूंजी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर आपको सलाह मशवरा करना होगा, एक प्रॉपर योजना आपको उनके साथ बैठकर बनानी होगी। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि आप तक प्रेसिडेंट के तमाम विचारों को हम पहुंचा सके और हम यही प्रयास करते हैं कि प्रेसिडेंट के सभी कोई विचार सलाहकार को भेजे मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सलाहकार हम भी तो टैक्स देते हैं, मेरा बात क्यों नहीं सुनेगा बिल्कुल प्रधानमंत्री? बिल्कुल, कोई सलाहकार अगर हो तो वो भी प्रेसिडेंट तक आप भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट खुद चाहते हैं उनसे बात करना। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक इन विचारों को पहुंचाते हैं। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर ये कार्यक्रम अगर आप देख रहे हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं इन्हें आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर मोबाइल फोन आपके पास है तो उठाइए और सेव कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर एंड्रॉइड मोबाइल बताइएगा। देने के लिए बोलिए ना खुल के हिंदी से। हमको हिंदी अच्छा नहीं आता है, आप बताइए ना हम क्या चाहते हैं। हर परिवार में बिल्कुल बिल्कुल, प्रेसिडेंट जी चाहते हैं कि हर परिवार में एक एंड्रॉयड फ़ोन दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट की ओर से, हमारी सरकार की ओर से एक फ़ोन और एक नंबर यानी कि सिम कार्ड दिया इस जाए। काम के लिए हम 1 करोड़ रुपया दान देंगे गवर्नमेंट को, बिल्कुल इसके सरकार लिए को। बिल्कुल इसके लिए प्रेसिडेंट फंड भी देने को तैयार हैं। प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि अगर उनसे बैठकर इस बारे में बात की जाएगी तो प्रेसिडेंट बात करने को तैयार हैं और फंड 1 करोड़ भी रुपया देने के लिए और तैयार 1 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार हैं। तो अगर कोई भी इस मैसेज को वहां तक पहुंचा देगा तो प्रेसिडेंट खुद इस पूरे मामले पर बात करने को तैयार हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। राम नारायण। कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, सभी इंसान राम नाम जपते रहिए। राम हो नाम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।